अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ पर पीएसएल के स्पेशल प्रोग्राम दी पवेलियन के स्पेशल के साथ मैं हूं साजिद हसन। आपने पीएसएल के मैचेस इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच जारी है। जिस तरह का मैच इस वक्त जारी है, ज़ालाबारी हो रही थी इस्लामाबाद में और उसके बाद जो है बारिश का सिलसिला जारी रहा। उसकी वजह से मैच जो है आज ज़रा देर से शुरू हुआ और उसके बाद देर से इख्तिताम पजीर होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको स्कोर के हवाले से अपडेट करते चलें। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के मैच के हवाले से आज हमने देखा मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग करने की दावत दी और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपने पुराने रिदम के अंदर नजर आ रही है, उस टीम की तरह जब मिसबाह उल हक जैसी टीम जो है उसकी क़यादत करते थे और वो टीम जो है वो किसी को भी सामने अपने जो है वो टिकने नहीं देती थी। यही सूरत हाल जो है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की चलती हुई आ रही है और उसके अंदर शादाब खान इस बार पीएसएल के अंदर अच्छी कप्तानी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने बैटिंग की और उसके बाद जो है 202 रन उन्होंने स्कोर किए और उसके बाद 203 रन का जो है वो टारगेट दिया। 114 रन के ऊपर मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो इस वक्त स्टैंड कर रही है और 4 खिलाड़ी उसके आउट हुए हैं, जबकि उनको 45 बॉलों के ऊपर 89 रन जीतने के लिए चाहिए। मैच बड़ा वैसा हो गया है कि या इधर जा सकता है या उधर जा सकता है, लेकिन अगर आपको मैच समरी के बारे में बताएं तो मुल्तान सुल्तान ने जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग करने की दावत दी तो उसके अंदर जो है बहुत सी बड़ी तब्दीलियां आईं और मुल्तान सुल्तान की जानिब से साहबजादा फरहान जो हैं उन्होंने अपनी इनिंग का आगाज़ किया और साहबजादा फरहान इस बार जो है वो ज़रा कुछ ऑफ कलर के अंदर नजर आए। उन्होंने वैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया जिसकी उससे उम्मीद की जा रही थी। हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कह रहा था कि साहबजादा फरहान जो है एक और सेंचुरी दागेंगे, लेकिन अनलकी रहे और सिर्फ उन्होंने 50 रन स्कोर किए और उसके बाद वो आउट हो गए। एंड्रयू गॉस जो हैं वो मुसलसल नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से एज अ ओपनर और उन्होंने 10 बॉलों के ऊपर सिर्फ 9 रन बनाए, जबकि कॉलिन मनरो जारियाना मिजाज के खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के और उन्होंने 25 बॉलों के ऊपर 48 रन बनाए। शादाब खान आए, उन्होंने 11 बॉलों के ऊपर 14 रन स्कोर किए और अरशद खान जो है उन्होंने 8 बॉलों के ऊपर 4 रन बनाए। हैदर अली आए, उन्होंने 16 बॉलों के ऊपर सिर्फ 13 रन बनाए और जेसन होल्डर ने 14 बॉलों के ऊपर 32 रन बनाए। इस तरह 202 रन का उन्होंने टारगेट दिया और 203 रन जीतने के लिए जब मुल्तान सुल्तान को चाहिए थे तो मुल्तान सुल्तान की जानिब से इस बार इस पीएसएल के अंदर ऐसा लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो है बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रही है। मोहम्मद रिजवान और शाय होप जो हैं वो बैटिंग के लिए जब आए तो शाय होप जल्दी आउट हुए, तीसरी बॉल के ऊपर वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। अभी भी मुल्तान सुल्तान की इस वक्त बैटिंग जारी है। 115 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर उन्होंने बना लिए हैं। सूरत हाल क्या है और इस पीएसएल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कितने बड़े बड़े टाकरे हो रहे हैं, कौन कौन सी टीम आगे जा रही है, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट ताबिश मीर मौजूद हैं। खुलकर बात करते हैं, अच्छी हो या बुरी हो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी को एतराज़ हो या इख्तिलाफ हो या कोई उनकी बातों से खुश हो, उनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपने एनटीएन न्यूज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम पीएसएल पवेलियन के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका भी और बड़े शानदार आप जो है इस पर अपनी तमीद आपने बांधी है। आप शुरू करें जनाब। ताबिश, क्या कहेंगे आप? मुल्तान सुल्तान की टीम बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग करने की दावत दी और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती हुई आ रही है। वो वाली टीम याद आ गई जब मिसबाह उल हक की क़यादत के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो मैदान मारती हुई नजर आती थी, कोई सामने उनकी टीम नहीं टिकती थी। इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती हुई नजर आ रही है। 203 रन का टारगेट दिया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा किस तरह देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग को, साहबजादा फरहान की 53 रन की इनिंग को? यकीनन साहबजादा फरहान ने पिछले मैच में सेंचुरी की थी, इस वक्त 53 रन की बड़ी शानदार बैटिंग की और मुसलसल वो जो है काफ़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और इस हवाले से जो उनकी हिकमत अमली है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। और हम अगर बात इस हवाले से करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो गुज़िश्ता 3 सीज़न जो गुजरे उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुकी है और ये बात इस बात की ज़ामिन है कि इस बार भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा बरकरार रखा हुआ है। अगर आप बैटिंग के एतबार से बात करें तो भी और बॉलिंग के एतबार से बात करें तो भी, तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं
और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मुल्तान सुल्तान की कंडीशन है वो जो है इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके कप्तान जो है वो बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, वो अपने को चैंपियन समझ रहे हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल पर होता है तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है, और यही इस वक्त रिजवान एंड कंपनी के साथ हो रहा है। अच्छा, इस पीएसएल के अंदर ओवरऑल अगर बात की जाए, आप फॉलो भी कर रहे होंगे, दीगर टीमें जो हैं उनके अंदर मुझे लगता है ऐसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या वजूहात हैं उनकी, क्या उनकी चॉइस है, उनकी जो पिक है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को दीगर टीमों से इतना ज़्यादा लोग जो है वो मजबूत करार दे रहे हैं? और हमको देखकर भी लग रहा है कि बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की कारकर्दगी जो है वो बहुत आला है और दीगर टीमें जो हैं इस मयार की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रही। ये नहीं कह सकते हम, अभी इवेंट शुरू हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। आप देखें, जो टीम शुरुआत में बहुत अच्छी होती है वो टीम जो है अब जो है इस तरह नई परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है। फिर अगर आप बात करें कि पाकिस्तान की क्रिकेट के एतबार से, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर हम हमेशा से ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जब भी आई है उसमें ये सिनेरियोज रहे हैं, चलते रहे हैं और आगे इसी तरीके से सिनेरियोज बनते रहे। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग अलमी है पाकिस्तान की क्रिकेट का। अच्छा, मुल्तान सुल्तान क्या वजूहात हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है? पिछला मैच भी हारे, इस बार भी जो है पिछला मैच तो उनको जीतना चाहिए था लेकिन वो हार गए। इस बार जो है हालत जो है उनकी 120 रन के ऊपर उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। माइकल ब्रेसवेल भी अब से थोड़ी देर पहले आउट हुए हैं। तो कहाँ मसला आ रहा है? बॉलिंग के अंदर मसला है, क्योंकि अगर 200 रन बनाते हैं तो वो चेज हो जाता है। तो आपको लगता है कि इनकी बॉलिंग जो है वो ज़्यादा इतनी स्ट्रांग नहीं है? नहीं, अप्रोच का मसला है। मैं आपको बताऊं, अप्रोच का मसला है, सिंपल है। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान जिसके कप्तान रिजवान है, वहाँ अप्रोच जो है वो जीरो। अगर आपकी अप्रोच अच्छी होगी तो आपकी जो क्रिकेट सेंस है वो खुद ब खुद जो है बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा। लेकिन इसको इन्हांस करने के लिए वैसी अप्रोच होनी चाहिए, वो चीज़ ही नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजह से तो मुसलसल तनज़ली की जानिब ये दोनों टीमें बढ़ रही हैं। कराची किंग्स ने पहला मैच अच्छा खेला, कोटा ग्लैडिएटर्स ने अच्छा खेला, इसके बाद वो भी उस परफॉर्मेंस की जो तवक्कात थी उस पर नहीं उतर पा रहे। तो ये सारा सिनेरियो है जिस पर बात करनी होगी, हमें डिस्कस करना होगा। और दूसरी बात यह है कि दोनों टीमों के अंदर एक एक खिलाड़ी ऐसा है जो खातिर खा परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहा। मुल्तान के अंदर उस्मान खान जो हैं वो, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर आजम खान जो हैं, ना उनसे कीपिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग सही उस मयार की हो रही है। मुझे याद भी नहीं कि आखिरी कौन सी इनिंग थी जो आजम खान ने खेली थी और मैच जितवाया था। तो आजम खान की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। और आपको लगता है कि कोई और विकेट कीपर ऐसा है जो इस्लामाबाद खिला सके? साजिद देखें, एक बात है, आजम खान की परफॉर्मेंस पर इतनी बातें इसके लिए होती हैं कि मोइन खान साहब के साथ जाते हैं। एक बड़े खिलाड़ी का बेटा जब पाकिस्तान खेल रहा हो या किसी लीग में खेल रहा हो तो बातें होती है। यही आजम खान अगर उनके वालिद साहब क्रिकेटर नहीं होते तो ना आप डिस्कस कर रहे होते, ना मैं उनसे मुताल्लिक कोई तमीज़ बांधता। तो बस हमारा मीडिया जो है ना वो भी जानबूझ के फामुल हक हो, आजम खान हो या फिर शायान रजा हो या फिर अली रजाक हो, तो इस तरह के खिलाड़ियों को जानबूझ के हम लोग भी टारगेट करते हैं। शायद हमें लगता है कि इनको टारगेट करने से चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्रिकेट को प्रोग्रेस देनी चाहिए। आजम खान पर आप कितना जो है उसे जो है टारगेट करेंगे, उसको लाएंगे आगे, कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ें ये आगे का आवाज चल रहा है, निज़ाम बना हुआ है, वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा जनाब। और उस्मान खान पिछली पीएसएल ज़बरदस्त गई थी, उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया था, फिर पाकिस्तानी टीम के अंदर आए और उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही। इस बार पीएसएल के अंदर भी वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि आगे जाकर वो कमबैक करते हुए नजर आएंगे? आने चाहिए, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उस्मान को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो उनको वक्त के साथ मिल गई हैं। उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उन्हें वो शोहरत मिल गई, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जिसकी वजह से वो टीम के अंदर आ गए। अब उनकी मजीद अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो भी खुल गई है, वो दुनिया भर में जाके वो लीग में क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान का लेवल होने लग गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके हक में हो चुकी हैं। अब वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि वो पाकिस्तान खेले, पीएसएल खेले, परफॉर्म करें या ना करें। उन्हें जो चीज़ें चाहिए थी वो उन्हें वक्त के साथ मिल गई हैं। अब वो जो है अपनी फाइनेंशियल मैटर्स को बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर में जहाँ क्रिकेट हो रही है, जहाँ आमिर भी खेलते हैं, जहाँ इमाद भी खेलते हैं, या दीगर आपके खिलाड़ी शादाब भी खेलते हैं, तो वहाँ वो भी जो है खेलेंगे।
अच्छा, इस पूरे पीएसएल के अंदर अब तक जो आपने फॉलो किया है, किसकी कप्तानी आपको ताबिश अपने तौर पर आप समझते हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस का एज अ कप्तान वो जाहिरा कर रहा है? मैं किसी कप्तान की हक में बात नहीं करूंगा। सबसे अच्छे कप्तान है डेविड वार्नर। अगर किसी की तारीफ मैंने कर दी तो ऐसा होगा कि ताबिश मीर एनटीएन पे बैठ के किसी कप्तान की लॉबिंग कर रहा है, तो ताबिश मीर ये नहीं चाहता कि मैं किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की जो है लॉबिंग करूं। तो उसमें सबसे अहम नुकता यही है कि आप जो है लखनवी जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस पर बात करें। आपकी ये सुपर लीग जो है ये सुपर तभी है जब डेविड वार्नर जैसे और बड़े दीगर नाम खिलाड़ी जो हैं, मारूफ खिलाड़ी, वो इस इवेंट का हिस्सा बन रहे। तो आप उनकी बात करें। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आप और हम वैसे ही डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्मेंस उनकी देखते हैं। जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी उनको कितने हद तक इस लीग के अंदर चांस दिया जाता है। आप देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से अगर हम बात करें, मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि यहाँ किस तरीके से खिलाड़ियों को फैसिलिटेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पूरा निज़ाम ऐसा है और ये निज़ाम जो है बाकायदा इस तरह का बनाया गया है जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया है। एक जो वैकेंट प्लेस है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये पूरा सिनेरियो जो है खराब से खराब होता जा रहा है। आपको लगता है कि पीसीबी इस सिनेरियो को, जिस तरह की आप वैक्यूम की आप निशानदेही कर रहे हैं, इसको सही करने में, इस वैक्यूम को पूरा करने में, पुर करने में किसी किस्म का कोई किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की फर्टिनिटी के अंदर आप इमामुल हक को देख ले, एक बाकायदा जो सिस्टम चलता आ रहा है उसमें तो यही लग रहा है ना, चाचा भतीजा या फिर दामाद और फुस्सर की क्रिकेट चल रही है। अब यहाँ इसमें मजीद कोई गुंजाइश बाकी रही नहीं। चेयरमैन जो है वो भी सियासी भर्ती पर आता है, निज़ाम चलाने वाले लोग जो टीम हायर करता है वो भी सियासी होती है, फिर जो टीम वो हायर करता है उसको क्रिकेट का कुछ इल्म होता नहीं है। तो जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं। क्यों करते हैं ब्लैकमेल? क्योंकि इसके लिए करते हैं, उन्हें पता है कि उनकी जगह तो मौजूद है, वो उनकी 5 से 10 साल की क्रिकेट है, लेकिन चेयरमैन के पास 3 साल का टाइम है, तो वो उसको ब्लैकमेल करते हैं। चेयरमैन मजबूर होता है, जो पुराने लोग होते हैं उनके साथ मिलकर वो काम करता है। तो पूरा सिनेरियो इस तरह चल रहा है। आप इस जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है इसको ना तो आप सही कर सकते, ना ताबिश मीर सही कर सकता है, ना कोई और ठीक कर सकता है। ये तो उनको जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पैटर्न इन चीफ है वजीर आजम साहब, बहुत दीगर लोग, उन्हें चाहिए वो बेहतर करें। अच्छा ताबिश, इंतहाई अहम सवाल और आपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर जरा बताइएगा। मोहम्मद रिजवान इस वक्त खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बाबर आजम की टीम पिछले रोज हार गई है। ये दोनों खिलाड़ी बाबर और रिजवान आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। बाबर आजम से भी, मोहम्मद रिजवान से भी और पाकिस्तान से भी। आप क्या अपने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को, बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं? बाबर आजम 5 साल तक किसी पाकिस्तान टीम का कप्तान था और उसने जो है ना सिर्फ 5 साल तक कप्तान रहा, उसने बाकायदा इस टीम के साथ परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ओडीआई रैंकिंग के अंदर वो खिलाड़ी जो है नंबर 1 कई अरसे तक रहा। T20 के अंदर उसकी परफॉर्मेंस से दुनिया वाकिफ है। टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस की गवाही पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर की हर जो बड़ा खिलाड़ी है वो देता है। तो ये तो ज्यादती, इस सवाल की गुंजाइश शायद नहीं बनती है। साजिद, आप तजर्बेकार मेजबान है, मैं समझता हूँ कि बाबर की ना तो कोई जगह ले सकता है और ना कोई इस वक्त जगह लेने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैदा किया है, ना अभी तक आया है। रही बात रिजवान की, तो रिजवान का मुतबादिल कौन है आप मुझे खुद ही बताएं। क्या आप आजम खान को खिलाएंगे? क्या आप उस्मान खान को खिलाएंगे? क्या आप रोहिल नजीर को खिलाएंगे? मोहम्मद हारिस भी अब उस पाई की परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे कि वो उनको रिप्लेस कर सके। जिस खिलाड़ी से मुताल्लिक एजाज अहमद साहब ने एक बड़े टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जिसका बोलने का अंदाज बेहतर नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि उसे बोलना क्या है, वो क्या खेलेगा? उसको तो यही नहीं पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो क्या है। वो अब वो ही समझ रहे हैं हारिस साहब कि पेशावर से निकलकर पेशावर में ही क्रिकेट खेलनी है। तो पेशावर और पर्थ में फ़र्क है। हमें चीज़ों को समझना होगा। अगर रिजवान की इंग्लिश पर हम बात करते हैं, लेकिन वो कुछ भी पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज़ की उनकी कमी है, लेकिन वो खिलाड़ी बुरे नहीं है। एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने रिप्लेस किया। सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, टीम में जगह बनाई, मेहनत की और आज उनकी जगह मौजूद है। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि रिजवान या हसीबुल्लाह। बहुत टाइम लगेगा उनको मुतबादिल ढूंढने में।
अभी तक मुझे कोई मुतबादिल नजर नहीं आ रहा है। और हमारा मीडिया इस तरह की ज्यादती जी करता है। ठीक है, ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद थे। कोई आप रिप्लेसमेंट इस ज्यादती वक्त नहीं है बाबर आजम का और मोहम्मद रिजवान का, जिसकी वजह से इनको ड्रॉप करने के बाद उन खिलाड़ियों को मौका मिले। याद रहे कि पिछले दिनों जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 टीम से ड्रॉप किया था तो पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ है सीरीज जो है 5 मैचों की वो 4-1 से हारी थी। जब ये लोग मौजूद होते थे टीम के अंदर, जब भी पाकिस्तानी टीम जीतती नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी टीम में जब हों तो आपको यही धक्का लगा रहता है कि कभी ना कभी ये लोग भी मैच जितवा सकते हैं। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेंगे, लेकिन सूरत हाल में आपको बता दूं कि इस वक्त 36 बॉलों के ऊपर 79 रन चाहिए मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए। एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। जब तक मैच भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा और हम आपको करंट सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करेंगे कि कौन सी टीम ने मैदान मारा। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।